हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एजुकेशन एटर्निटी क्लास 10th स्टडी ऑफ कंपाउंड में ये है आपका अमोनिया हाइड्रोजन क्लोराइड। पहले ही बता चुका हूँ, हाइड्रोजन क्लोराइड वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा प्लेलिस्ट पे जा करके। यहाँ पे अमोनिया की मैं बात करने वाला हूँ। तो अमोनिया में सबसे पहली रिएक्शन ही जो आपको याद होनी चाहिए वो होनी चाहिए लैबोरेटरी प्रिपरेशन अमोनिया की, कि 2NH4Cl CaOH होल ट्वाइस रिएक्ट करेगा, CaCl2 प्लस 2H2O प्लस 2NH3 बनाएगा और NH3 आपका ऑब्वियस सी बात है अमोनिया है। ठीक, अच्छा अमोनिया का कलेक्शन कैसे होता है ये आपको पता होना चाहिए। कैसे कलेक्शन होता है? बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर। क्यों? क्योंकि इट इज लाइटर देन एयर, और क्योंकि अमोनिया भी हाईली सॉल्युबल होती है वाटर में, तो इट कैन ऑल्सो बी नॉट कलेक्टेड ओवर वाटर। समझ गए आप? गुड। अब आइडेंटिफिकेशन, तो अमोनिया के लिए एक्चुअली एक आइडेंटिफिकेशन होता है। अब होता ये है कि एक ग्लास रॉड है, उसको आप लोग कंसंट्रेटेड HCl में डिप कर दीजिए और उसको ले आइए एक जार के नियर में, और उस जार में एक अननोन गैस है। अगर डेंस वाइट फ्यूम्स बन रहे हैं तो इसका ये मतलब है ये क्या है? ये है आपकी अमोनिया। HCl वाली वीडियो में ये बताना भूल गया था, वहां पे भी ऐसे ही होता है। अब की क्या होगा, वहां पे जो ग्लास रॉड होगी उसको अमोनिया में डिप करके ले जाते हैं और अननोन गैस होती है, फिर भी अगर डेंस वाइट बनता है तो वो गैस HCl है। यहाँ पे उल्टा हो गया कि अगर वो गैस से डेंस वाइट फ्यूम्स है, क्योंकि HCl में डिप हो चुकी है, तो यहाँ पे वो क्या बन रहा है? आपका अमोनिया हो जा रही है गैस। ठीक, तो ये चीज आप याद रखिएगा। अच्छा, अब ये बताइए कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्यों यूज किया जाता है बहुत ज्यादा। अब ये पूछ लिया जाता है कि अमोनिया की प्रिपरेशन के लिए भैया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही ज्यादा यूज क्यों किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? पहली चीज वो चीप है, ठीक, और दूसरा इट इज नॉट डेलीक्यूसेंट। ठीक, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। ये दो चीजें आपको याद होंगी तो भाई एग्जामिनर आपको नंबर देगा। ठीक, अच्छा अमोनियम नाइट्रेट को क्यों नहीं यूज किया जाता है? क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट एक्सप्लोजिव होता है नेचर में, ठीक है, इसीलिए नहीं किया जाता है। अच्छा, राउंड बॉटम फ्लास्क जो होता है वो अमोनिया की इस लैबोरेटरी प्रिपरेशन में इंक्लाइंड उसमें क्यों रखा जाता है? इंक्लाइंड उसमें रखने का रीजन ये है कि क्योंकि जब उसको इंक्लाइंड रखते हैं तो मैक्सिमम सरफेस एरिया हो जाता है। तो मैक्सिमम सरफेस एरिया हमारे उस रिएक्शन को काफ़ी अच्छे से करा देगा, इसलिए उसको हम इंक्लाइंड पोजीशन पर रखते हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके अलावा ड्राइंग, अमोनिया गैस की और ड्राइंग होती है। द अमोनिया गैस इज पास थ्रू अ ड्राइंग टावर बिफोर इट्स कलेक्शन। तो ड्राइंग गैस में हम लोग क्विक लाइम या CO यूज करते हैं। उसको क्यों करते हैं? क्योंकि वो बेसिक नेचर का होता है, वो रिएक्ट नहीं करता है अमोनिया गैस के साथ। इसलिए हमारे पास और भी मतलब डिफरेंट एजेंट्स हैं, लेकिन हम CaO को ही क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करेगा अमोनिया के साथ। तो अब आपके लिए अगर आ जाए तो आप बता सकते हो ना कि क्यों करते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगली चीज़ जो आपको यहाँ समझनी है वो ये कि मेटल नाइट्राइड्स हैं, जैसे मैग्नीशियम नाइट्राइड है, कैल्शियम नाइट्राइड है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड है। तो इन तीनों के साथ ही नाइट्रोजन को हम रिएक्ट कराते हैं, तो पहले तो मेटल नाइट्राइड बन जाते हैं। अगर मेटल नाइट्राइड ही दिए हैं, उनको हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं जो कि वार्म है, तो ये अमोनिया बनाते हैं। तो ये तीनों प्रिपरेशन वाली रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा है मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया यूजिंग हैबर्स प्रोसेस। तो हैबर्स प्रोसेस अगेन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए क्या है, N2 + 3H2 गिव्स अस 2NH3। नाइट्रोजन 1 में है, वो 3 में है, और अमोनिया 2 में बन रही है। ठीक, और ये हीट लिबरेट करती है जो कि अराउंड होती है 22400 कैलोरीज। ठीक, रिएक्शन आपका रिवर्सिबल है, एक्सोथर्मिक है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर में प्रोसीड किया जाता है। ठीक, टेम्परेचर आपको पता होना चाहिए 450 से 500, प्रेशर आपका 200 से 900 एटमॉस। कैटलिस्ट में हम यहाँ यूज़ करते हैं आयरन, और प्रमोटर में हम यूज़ करते हैं यहाँ पे मोलिब्डेनम। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पे अब आप समझ लीजिए कि टेम्परेचर जो है ना वो क्यों मतलब इतना फिक्स हम लो टेम्परेचर पे ही क्यों रखते हैं? क्योंकि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है भैया आपने खुद समझिए, वो खुद ब खुद भी कुछ हीट लिबरेट कर देता है, तो इसीलिए हमको ज़्यादा एक्सटर्नल हीटिंग इसमें रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक,
प्रेशर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा तो वो विथस्टैंड नहीं कर पाएगा इस चीज़ को, ठीक, जिसकी वजह से कुछ हो ही नहीं पाएगा फिर आगे, ठीक। अच्छा, कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? कैटलिस्ट इसलिए यूज़ करते हैं ताकि जो मतलब रिएक्शन हो वो स्पीड अप हो जाए और एक टाइम बाद वो रिएक्शन बन ना जाए, मतलब ख़त्म ना हो जाए, इसीलिए, ठीक। इसलिए हम लोग यहाँ पे आयरन और मोलिब्डेनम यूज़ करते हैं, क्योंकि वो इन्हांस कर देता है एफिशिएंसी को, ठीक, और काफ़ी प्रॉपरली हमारा वो कंडक्ट करा देता है। अच्छा, अब यहाँ पे भी आ जाता है आपका फाउंटेन एक्सपेरिमेंट। फाउंटेन एक्सपेरिमेंट में क्या है, अब की रेड लिटमस सॉल्यूशन लिया है और अननोन ड्राई गैस हमारे पास है। अब वो गैस एक्चुअल में NH3 हमारे पास। अब जैसे ही वो रेड लिटमस जाएगा तो वो ब्लू कलर की फाउंटेन आएगी। ब्लू कलर की फाउंटेन आने का मतलब क्या है कि ये हमारा अमोनिया वाला फाउंटेन एक्सपेरिमेंट है, ठीक। तो फाउंटेन एक्सपेरिमेंट भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आपके मतलब काम ही आएगा भाई फाउंटेन एक्सपेरिमेंट, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक रिएक्शन समझ लिए जो कि कैटेलिटिक ऑक्सीडेशन होता है अमोनिया का। 4NH3 5O2 के साथ प्लैटिनम को हम यूज करते हैं यहाँ पे, और 800 डिग्री पे ये दे देगा 4NO प्लस 6H2O प्लस डेल्टा। ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लिया था इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक। अच्छा, लीकर अमोनिया क्या है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड लीकर अमोनिया, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पे दो रिएक्शन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है अमोनिया और क्लोरीन के बीच में। एक बार अमोनिया को एक्सेस में लिया जाता है और एक बार क्लोरीन को। जब अमोनिया एक्सेस में ली जाती है तब क्या होता है, 8NH3 प्लस 3Cl2 देगा आपको 6NH4Cl प्लस N2। अब की क्या है, क्लोरीन एक्सेस में लेंगे, तो जब क्लोरीन एक्सेस में लेंगे तो NH3 प्लस 3Cl2 आपको देगा 3HCl प्लस NCl3, दैट इज नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। तो ये दोनों रिएक्शंस आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अच्छा, अगला है आपका नेस्लर्स रीजेंट। नेस्लर्स रीजेंट क्या है आपका? पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड, दैट इज K2HgI4। तो ये जो K2HgI4 है ना, ये पेल ब्राउन कलर का आपको देता है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो बस स्टूडेंट्स खत्म चैप्टर। आपको बस ये मेन जो चीज़ें मैंने आपको बताई, ये चीज़ें आप ज़रूर से चैप्टर में ध्यान से देख लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए। बस आप कंसिस्टेंटली मेहनत करते जाइए, प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चंस लगाते जाइए, आप काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं, और अपने ऊपर भरोसा रखिए। बाकी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।